नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक अहम बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर डबवाली के गांव रामपुरा बिश्नोइया में एक 1.5 साल के बेटे के संग वाटर टैंक में उसके पिता ने छलांग लगा दी। सिरसा के ये डबवाली की पूरी घटना है, जहां पर पत्नी को आखिरी कॉल करके पति ने पूछा कि क्या आप आ रही हो। ना सुनते ही उसने छलांग लगा दी। जहां पर पति पत्नी का मन मुटाव चल रहा था। पिछले कई महीनों से जो पत्नी है वो अपने मायके में रह रही थी और इसी बात को लेकर जो उसका पति है वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। ये पूरा जो मामला शनिवार का है, जहां पर एक युवक ने अपने 1.5 साल के मासूम बेटे के साथ गांव के ही जलघर की डिग्गी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने से पहले मायके गई अपनी पत्नी को कॉल किया, पूछा कि क्या आ रही हो क्या। उधर से जवाब ना में मिला तो युवक ने पहले अपने बेटे को फेंक दिया, उसके बाद खुद उस पानी में छलांग लगा दी। आसपास के घरों पर मौजूद महिलाओं ने उससे बच्चे को वाटर टैंक में फेंकते देखकर शोर मचा दिया और शोर सुनकर जलघर कर्मचारी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से दोनों को बाहर निकाला, मगर दोनों ही बेसुध हो चुके थे। ग्रामीणों ने दोनों को हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने पिता को मृत घोषित कर दिया, जबकि बेटे को इलाज कर बचा लिया गया। सूचना मिलने के बाद गोरीवाला पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर नागरिक हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक की पत्नी बिहार के किशनगंज की रहने वाली है, जो कि मनमुटाव के चलते अपने मायके गई हुई थी। फिलहाल पुलिस ने युवक की पत्नी से संपर्क साधा है ताकि विवाद का पूरा पता चल सके। आइए इस घटना को जानते हैं, आखिर ऐसी कौन सी वजह रही, क्योंकि 8 महीने से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। मामला डबवाली क्षेत्र के गांव रामपुरा बिश्नोइया का है, जहां पर मृतक की पहचान गांव के रहने वाले 25 वर्षीय पवन के तौर पर हुई है, जबकि उसका जो बेटा है वो भाई बहुत छोटा है। पुलिस के मुताबिक पवन अपनी पत्नी से पिछले करीब 8 महीने से विवाद चल रहा था। इस कारण जो उसकी पत्नी है वो अपने मायके बिहार में चली गई। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जानकारी में ये पता चला कि पवन और उसकी पत्नी 3 साल पहले इनकी जो शादी हुई, शादी के बाद घरेलू कलह रहती थी। इसके बाद लगातार जो पत्नी है वो मायके रह रही थी। पवन 2 बार उसे मनाने के लिए अपने ससुराल चला गया, लेकिन इसके बावजूद वो वापस नहीं आई। इस कारण पवन अपने बेटे के साथ अकेला ही रहता था। गांव में खेत है जिसमें वो अपनी खेती बाड़ी करता है और आसपास के चश्मदीद लोगों की माने तो वो सुबह से लगातार जलघर के आसपास चक्कर काट रहा था। दोपहर में भी पिछली दीवार से कूदकर अपने बेटे के साथ उसने कोशिश की थी। उसके बाद वो फिर से दोबारा वहीं पर पहुंचा। वाटर टैंक की दीवार पर अपना मोबाइल छोड़ा, गमछा छोड़ा, चप्पल छोड़ी, उसके बाद उसने छलांग लगा दी। और ग्रामीणों के मुताबिक वाटर टैंक की दीवार पर खड़े होकर पवन ने अपनी पत्नी को कॉल की, पूछा कि क्या आ रही हो आप। तो उधर से जवाब मिला था ना में, जिसके बाद पवन ने वाटर टैंक में पहले अपने बेटे को फेंक दिया, फिर खुद छलांग लगा दी और आसपास की महिलाओं ने शोर मचाया। पवन को पानी में छलांग लगाते डूबते देखकर महिलाओं ने शोर मचाया। आसपास के कर्मचारी जलघर के पहुंचे, गोताखोरों को बुलाया गया। वाटर टैंक में करीब 12 से 13 फीट पानी था और गोताखोर पवन को निकालते जब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जबकि उसके बेटे को बचा लिया गया है। दुखद ये घटना है, जहां पर ग्रामीणों की माने तो उसके जो कि पवन के माता पिता की पहले से मौत हो चुकी है। उसकी दादी, जब उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा रहता था, इस तरीके की बात सामने आई सूत्रों की माने तो उसकी वजह से उसे अपनी दादी को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनके बीच में जो तकरार लगातार रहती थी। वहीं पर जांच अधिकारी गुरतेज सिंह ने जानकारी दी है कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। तमाम तथ्यों को जुटाया जा रहा है। पुलिस हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस जो भी बनती कानूनन कार्रवाई होगी वो इसमें करी जाएगी। उधर मृतक पवन के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखवाया गया है। उसके बेटे का इलाज जारी है। पत्नी से संपर्क साधा गया ताकि आगामी जो पूछताछ है उसको वो किया जा सके। तो बेहद हैरान करने वाला ये दर्दनाक पूरे का पूरा हादसा है, जहां पर पति पत्नी के बीच में जो रिश्तों की दरार है वो इस कदर बड़ी है कि मानसिक परेशानी झेलते झेलते तनाव इतना ले बैठा ये पति कि उसे अपने बेटे के साथ ही अपने आप को ख़त्म करने का फैसला ले लिया। दरअसल ये समाज में एक सबसे बड़ी एक त्रासदी कहिएगा, एक सामाजिक ताना बाना इतना सारा
बिगड़ चुका है। निश्चित तौर पर ऐसी खबरों से समाज को सीख लेने की ज़रूरत है और आइए ऐसी पहल में समाज की उस मुख्य धारा में ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए और ऐसे लोगों की किस तरीके से अगर काउंसलिंग हो, आप उनके साथ मिलजुल कर उनके दुख को बांट सकें, उनके साथ आप बातों को शेयर कर सकें, तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है, उनकी पुनरावृत्ति को भी रोका जा सकता है। निश्चित तौर पर ये पति पत्नी के बीच की खटास, रिश्तों की खटास और इसकी खाई इतनी गहरी हो जाती है कि जिसके बाद फिर इससे वापस इसको पाट पाना बहुत मुश्किल होता है। यही एक सबसे बड़ा दुखद अंत इस पूरे परिवार के साथ भी हुआ है, जिसमें पति अपनी पत्नी को लाने के लिए, घर लाने के लिए मिन्नतें करता रहा, बार बार वो इस बंधन को जोड़ने की कोशिश करता रहा अपने मासूम बेटे के साथ। उसे आखिर ऐसा कदम उठाने के लिए क्यों विवश होना पड़ा, ये पूरे का पूरा जांच का विषय है और इसमें पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। श्रीमान जी, अभी जलगर के अंदर कुछ देर पहले एक युवक ने छलांग लगाई है बच्चे सहित, ये पूरा क्या मामला था जी? मामला ये था जी, एक बार वो अंदर आया है, उसके बाद में दीवार टूटी थी, उसको में हमने बोले भाई हम बच्चे को लेकर आप मत करो जी। तो वो बाहर चला गया जी, दोबारा फिर आके टूटी दीवार से इधर आ गया अंदर, वो जी फिर बच्चे को पहले फेंक दिया, बाद में आपने छलांग लगाई। तो क्या अब उसकी जो मृतदेह है हाँ जी, उसको निकाल लिया गया है? हाँ निकाल लिया गया जी, बच्चे को बचा लिया गया। ठीक है।